इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्या व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युअज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरअतु औरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी अव्वलि व औसति व आखिरि कलामिना। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ साथियों, तक़रीबन 2 जुमा से पर्दे के सिलसिले में बात हो रही है कि पर्दा, हिजाब, बुर्क़ा क्यों ज़रूरी है, और उसके जवाब में बहुत सारी बातें कुरान व हदीस, इजमा व क़ियास की रोशनी में आप हज़रात के सामने पेश की गई। आज भी इंशाअल्लाह ताला इसी पर्दे और हिजाब के सिलसिले में आप हज़रात के सामने बात होगी। इसलिए कि पर्दे को लेकर अग़यार तो अग़यार मुसलमानों के ज़हनों में भी बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं। ईसाई तो ईसाई, यहूदी तो यहूदी, काफिर तो काफिर, मुशरिक तो मुशरिक, मुल्हिद तो मुल्हिद। आम मुसलमानों के ज़हनों में, आज़ाद किस्म के मुसलमानों में, लिबरल लोगों में बहुत सारे शुकूक व शुबहात पर्दे के मुताल्लिक़ हैं। काफिर अगर एतराज़ करता है, मुशरिक अगर एतराज़ करता है, यहूद व नसारा अगर पर्दे पर एतराज़ करते हैं तो हमें उससे कोई ताज्जुब नहीं होता। वो दूसरे धर्म वाले हैं, दूसरे मज़हब वाले हैं, दूसरी तहज़ीब वाले हैं। उन्हें इस्लामी तहज़ीब का क्या पता, उन्हें मज़हब इस्लाम का क्या पता।
उन्हें पर्दे की, हिजाब की, बुरक़े की नूरानियत का क्या पता। वो अगर एतराज़ करते हैं, उंगली उठाते हैं, मुखालफत करते हैं, तो हमें ताज्जुब नहीं होता और हमें परेशानी भी नहीं होती, इसलिए कि उनमें से बहुत सारे लोगों का ये मुस्तकिल काम है मज़हब इस्लाम की चीज़ों पर उंगलियां उठाना, मज़हब इस्लाम की निशानियों पर उंगली उठाना, मज़हब इस्लाम के शाआइर पर उंगलियां उठाना और उसकी मुखालफत करना, ये उनका काम है। लेकिन हमें तकलीफ़ उस वक्त होती है, हमें अफसोस उस वक्त होता है जब इन लोगों से मुतासिर होकर हमारे मुसलमान भी पर्दे पर एतराज़ करते हैं। न्यूज़ चैनलों के बहसो मुबाहसे को देखकर या एंकरों के ऐसी वैसी चपटी चपाटी बातें सुनकर या आज़ाद किस्म के कुछ शोशों को लेकर हमारे मुसलमान भी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। तो जुमा के मौके पर तसलसल के साथ किसी एक उन्वान पर, किसी एक टॉपिक पर अगर बात की जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद है। और आप हजरात देख रहे हैं कि पर्दे को लेकर, हिजाब को लेकर, बुरक़े को लेकर पूरी दुनिया के अंदर कैसा अजीब शोर बरपा है। ये सिर्फ अब उडुपी का मसला नहीं रहा, सिर्फ कर्नाटक का मसला नहीं रहा, सिर्फ इंडिया का, भारत का मसला नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये आवाज़ लग चुकी है और पूरी दुनिया के अंदर हिजाब को लेकर एक अजीब हलचल मची हुई है। और इतनी आसानी के साथ ये मसला थमने वाला भी नहीं है, ये बहुत दूर तक जाएगा और इसकी आड़ में, इसके पीछे और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या साजिशें होने वाली हैं, अल्लाह ही को बेहतर मालूम है। तो इसीलिए तसलसल के साथ पर्दे के उन्वान पर बात की जा रही है कि अगर हम मुसलमान पर्दे के सिलसिले में पक्के हो जाएं, हिजाब के सिलसिले में पक्के हो जाएं, बुरक़े के सिलसिले में पक्के हो जाएं, शर्म व हया के सिलसिले में पक्के हो जाएं, इफ़्फ़त व इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पक्के हो जाएं, तो दुनिया का कोई मायका लाल हमें हिला नहीं सकता, हमारे अक़ीदे को ख़राब नहीं कर सकता, हमारे ख़याल को बदल नहीं सकता। तो सबसे पहले हम मुसलमानों को पर्दे के सिलसिले में पक्का होना चाहिए। और आजकल जो हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पर्दे को लेकर बहसो मुबाहसा चल रहा है, समाअत पे समाअत हो रही है, 5 समाअतें हो गई, आज 6ठी समाअत चल रही है या 6ठी समाअत नमाज के बाद चलेगी। तो पर्दे के सिलसिले में हमें भी मालूम होना चाहिए कि पर्दे का हुक्म कब नाजिल हुआ, क्यों नाजिल हुआ, कैसे नाजिल हुआ, कुरान पाक के अंदर पर्दे की कितनी आयतें हैं, अहादीस के अंदर पर्दे के सिलसिले में कितनी हदीसें आई हैं, पर्दे का रिवाज अल्लाह के नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में था या नहीं। हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्दे के सिलसिले में हमें क्या कहता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। और ये बुनियादी चीज़ें हैं, कोई गहराई में जाने की हमें ज़रूरत नहीं, लंबी चौड़ी बहसें हमें करने की ज़रूरत नहीं, मोटी मोटी बातें वो अगर हमें मालूम हो जाए, कोई भी मायका लाल आकर अगर हमें सवाल कर ले,
हमसे कोई एतराज़ कर दे तो हम डंके की चोट पर उसका जवाब दे सकते हैं कि हमारे कुरान में इतनी आयतें हैं, हमारी हदीसों में इतनी हदीसें हैं, फ़लाँ ज़माने से इसका रिवाज चल रहा है, फ़लाँ सहाबिया की तरफ से यह हदीस हमारी तरफ आई है, हिंदुस्तान के कानून में आर्टिकल फ़लाँ नंबर में ये बात लिखी हुई है। हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं। अगर हमें खुद हमारे मज़हब का इल्म ना होगा, हमें खुद हमारे पर्दे के बारे में मालूम नहीं होगा, हमें खुद हमारे हिजाब और बुरक़े के बारे में मालूम नहीं होगा, तो आखिर में नतीजा निकलेगा और लोग कहेंगे चलो भाई क्या हो गया, स्कूल तक बुर्का पहनकर चले जाओ, कॉलेज के गेट तक बुर्का पहनकर हिजाब पहनकर चले जाओ, वहाँ बुर्का उतार दो, हिजाब उतार दो, चादर उतार दो और क्लासरूम में बग़ैर बुर्के के, बग़ैर हिजाब के, बग़ैर पर्दे के, बग़ैर ओढ़नी के दाखिल हो जाओ। तालीम हासिल करना भी ज़रूरी है। क्या हो जाएगा? चंद घंटों का मसला है। ये सब बातें मुसलमान करेंगे और कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर तौर पर आज की जुमा में कुछ बुनियादी बातें, कुछ बुनियादी चीज़ें मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा और वो बातें इसलिए ज़िक्र करूँगा ताकि आप हज़रात उसे याद रखें। आजकल रस्मियत चल रही है, हर चीज़ में रस्मियत आ गई, हर काम में रस्मियत आ गई, हकीकत निकल गई। अल्लामा इक़बाल ने कहा ना, रस्म अज़ां तो रही, रूह बिलाली ना रही। अज़ां की रस्म तो बाकी है, लेकिन उस अज़ान के अंदर हज़रत बिलाल की जो रूह थी, हज़रत बिलाल की जो तड़प थी, हज़रत बिलाल की जो फ़िक्र थी, हज़रत बिलाल का जो जज्बा था, वो तड़प, वो जज्बा, वो शौक़, वो फ़िक्र, वो दर्द, वो गम आज नहीं रहा। पहले अज़ानें होती थी, एक अज़ान पर लब्बैक कहते हुए लोग मस्जिदों में आ जाते, असर होता था। आज अज़ानों के अंदर वो कैफियत नहीं रही, वो रूहानियत नहीं रही। बयानों के अंदर रस्मियत आ गई, दीनी कामों के अंदर रस्मियत आ गई, दावत व तबलीग में रस्मियत आ गई, मदारिस के अंदर रस्मियत आ गई, खानखाहों के अंदर रस्मियत आ गई। हमें इस रस्मियत के खौल से निकलना है, इस रस्मियत के शिकंजे से हमें बाहर निकलना है और हकीकत पर आना है। सारे काम हमारे हैं, दावत व तबलीग हमारी, मदारिस हमारे, खानखा हमारे, हर दीनी काम, हर दीनी शोबा, हर दीनी तंजीम, हर दीनी तहरीक हमारी है। हम सब का ताउन करेंगे, हम सब का साथ देंगे। हमें ओहदे की ज़रूरत नहीं, हमें कुर्सी की ज़रूरत नहीं, हमें ज़िम्मेदार बनने की कोई ज़रूरत नहीं। सब हमारे काम हैं। हम किसी की मुखालफत नहीं करते, हम किसी की तनकीद नहीं करते, हम किसी की तरदीद नहीं करते। हम क्या कहते हैं कि ये काम है, ये सही तरीक़ा है, ये गलत तरीक़ा है, इस गलत तरीक़े को छोड़ो, इस सही तरीक़े पर आ जाओ। बस ये कहते हैं। गाड़ी चल रही है लेकिन गलत रास्ते पर चल रही है, उस चलती हुई गाड़ी को सही रास्ते पर लेकर आ जाओ, बस ये कहते हैं। तो बयानात भी रस्मी हो रहे हैं, बयानात का सुनना सुनाना भी रस्मी हो रहा है। लोग जुमा में आते हैं, सुनते हैं। बयान अगर जोशीला होता है, लच्छेदार होता है, जोशीली तकरीर होती है, कुछ अहम बातें सुना दी जाती हैं, तो बयान के बाद तबसरा हो जाता है, क्या भाई आज इमाम साहब बहुत बेहतरीन बयान करे, आज बहुत जोश में थे, आज जोशीला बयान था, फलां वाक़िया अच्छा था, फलां बात ऐसी थी, लेकिन वहाँ का की ज़रा मिस्टेक कर डले, तबसरा हो जाता है, फिर वह बात ख़त्म हो जाती है।
जुमा का बयान इसलिए नहीं होता कि हम उस पर तबसरे करें, हम उस पर कुछ बातें कहें और कानों का मज़ा हासिल करके, कानों का लुत्फ़ हासिल करके चले जाएं। जुमा का बयान इस जुमा से लेकर आइंदा जुमा तक या इस जुमा से लेकर गुज़िश्ता जुमा तक का एक लाइहे अमल होता है। एक हफ्ते के अंदर क्या क्या हुआ और आइंदा हफ्ते में हमें क्या करना है, एक निज़ाम आपको दिया जाता है, एक काम आपको दिया जाता है। एक जुमा हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस जुमा में हमारे इल्म में इजाफा ना हुआ हो, हमारे अमल में इजाफा ना हुआ हो, हमारे दीनी कामों में इजाफा ना हुआ हो, हमारे अच्छे कामों में इजाफा ना हुआ हो। हर जुमा हमारे इल्म में इजाफा हो, हमारे अमल में इजाफा हो, हमारे इखलास में इजाफा हो, हमारे तक़वे में इजाफा हो, हमारी तहारत में इजाफा हो, हमारे ईमान में इजाफा हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बस समझिए सुनाना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए रस्मियत से निकलकर हकीकत पर आने की ज़रूरत है। तो हकीकत क्या है? बयान अमल करने की नीयत से सुना जाए, याद रखने की नीयत से सुना जाए, दूसरों को पहुंचाने की नीयत से सुना जाए। शुरू ज़माने से दो तहज़ीबों का टकराव रहा है, दो तहज़ीबों का मुकाबला रहा है। एक तहज़ीब इस्लामी तहज़ीब और दूसरी तहज़ीब मगरिबी तहज़ीब। इन दो तहज़ीबों का शुरू ज़माने से टकराव रहा है, शुरू ज़माने से मुकाबला रहा है। मगरिबी तहज़ीब ये एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, आज़ादी निस्वान के नाम पर, औरतों की आज़ादी के नाम पर औरतों को बेहिजाब कर दिया जाए, औरतों को बेपर्दा कर दिया जाए, औरतों को बेबुर्का कर दिया जाए, हत्ता के औरतों को बेलिबास कर दिया जाए। एड़ी चोटी का जोर ये तहज़ीब लगा रही है। आज़ादी 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 क्या? हिजाब निकाल दो आज़ादी। आज़ादी क्या? बुर्का निकाल दो आज़ादी। आज़ादी क्या? हिजाब उतार दो आज़ादी। आज़ादी क्या? कपड़े उतार कर नंगे हो जाओ, ये आज़ादी है। आज़ादी क्या? मर्दों की तरह तुम भी काम को जाओ, आज़ादी। आज़ादी क्या? कि तुम बर्तन धोने के बजाय मर्दों से बर्तन धुलाओ, ये आज़ादी। आज़ादी क्या? अपने शौहर की बात ना मानो, अपने मर्दों की बात ना मानो, उनका मुकाबला करो, फेस टू फेस उनका मुकाबला करो। अगर वो ईंट से जवाब दे, तुम पत्थर से जवाब दो। वो लकड़ी उठाए, तुम बेलन उठाओ। वो चाकू उठाए, तुम तलवार उठाओ। ये आज़ादी है। तो ये मगरिबी तहज़ीब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि बेपर्दा हो जाओ, बेबुर्का हो जाओ, बेहिजाब हो जाओ, बेलिबास हो जाओ, यह आज़ादी है। लेकिन इसके मुकाबले में इस्लामी तहज़ीब पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ना ना, औरत बेपर्दा होने की चीज़ नहीं, औरत बेबुर्का होने की चीज़ नहीं, औरत बेहिजाब होने की चीज़ नहीं। औरत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-मरअतु औरा, पर्दे की चीज़ है, औरत छुपाने की चीज़ है, औरत पोशीदा रहने की चीज़ है, औरत मख्फी रहने की चीज़ है। इस्लामी तहज़ीब पर्दे पर जोर दे रही है, इस्लामी तहज़ीब बुर्क़े पर जोर दे रही है, इस्लामी तहज़ीब हिजाब पर जोर दे रही है, इस्लामी तहज़ीब शर्म व हया पर जोर दे रही है, इस्लामी तहज़ीब इफ़्फ़त व
इस्मत की हिफाजत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस्लामी तहजीब पाक दामनी पर जोर दे रही है। इस्लामी तहजीब पाकीज़गी पर जोर दे रही है, इसलिए कि इस्लाम को मालूम है, इस्लाम के बनाने वाले को मालूम है कि अगर इस्लामी तहजीब के अंदर हिजाब नहीं होगा, पर्दा नहीं होगा, बुर्का नहीं होगा, शर्मो हया नहीं होगी, तो औरतों की इज्जत व इस्मत की हिफाजत भी नहीं होगी, औरतों की शर्मो हया की हिफाजत भी नहीं होगी। तो इन दो तहजीबों का शुरू ज़माने से टकराव रहा है। तो इस मगरिबी तहजीब का शिकार यहूद व नसारा हो गए, काफिर व मुशरिक हो गए, बहुत सारे गैर मुस्लिम अफराद हो गए, और कुछ नाम निहाद आज़ाद किस्म के लिबरल किस्म के लोग भी इस मगरिबी तहजीब का शिकार हो गए। पड़ोस मुल्क के अंदर जो नारा लगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम कुछ भी करेंगे, ये नारा इसी मगरिबी तहजीब का असर है। ये नारा इसी मगरिबी तहजीब का असर है, जो वहाँ की औरतें ये नारा लगा रही हैं। तो इन दो तहजीबों का शुरू से टकराव रहा है। हम चूँकि इस्लामी तहजीब के मानने वाले, तो हमें कभी भी मगरिबी तहजीब का असर कबूल नहीं करना है, बल्कि इस्लामी तहजीब का असर दूसरों पर छोड़ना है। हमारी तहजीब इतनी अच्छी, हमारा मजहब इतना अच्छा, हमारा धर्म इतना अच्छा, हमारा धर्म हमारा मजहब हमें दूसरों से मुतासिर होने का सबक नहीं देता। हम दूसरों को मुतासिर करते हैं, हम दूसरों को सही राह दिखाते हैं, हम किसी दूसरे के रास्ते पर नहीं आते, इसलिए कि हमारे धर्म के अंदर, हमारे मजहब के अंदर, हमारी तहजीब के अंदर हर चीज़ मौजूद है, और हमारा धर्म हमें किसी का मोहताज नहीं बनाता, किसी के सामने मजबूर नहीं करता। तो इस्लामी तहजीब के अंदर पर्दे का रिवाज है, और हमारी तहजीब का सबसे बड़ा हिस्सा और हम मुसलमानों का दस्तूर, हम मुसलमानों का कानून अल्लाह का कुरान है, कुरान पाक है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, हमारे नबी पर नाजिल हुआ है, 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ है, 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 7 मंजिलें हैं, 6666 आयतें हैं, 540 रुकू हैं, और इसी कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आयतें पर्दे के सिलसिले में नाजिल की हैं। 7 आयतें, ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। वो आयतें कहाँ कहाँ हैं, किधर किधर है, आप चाहे ना बताएं, लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं कि हमारे कुरान में, हमारी किताब में अल्लाह ने 7 आयतें पर्दे के सिलसिले में नाजिल की हैं, और ये पक्की बात है। अल्लाह अगर एक मर्तबा भी कोई हुक्म नाजिल कर दे, तो हम मुसलमानों के ऊपर उस पर अमल करना फ़र्ज हो जाता है, लाजिम हो जाता है, वाजिब हो जाता है। 7 मर्तबा अगर कोई हुक्म दे, 7 मर्तबा किसी चीज़ को कहे, तो उसमें और ताकीद पैदा हो जाती है, और अहमियत पैदा हो जाती है। नमाज को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है,
इतना मकाम व मर्तबा क्यों दिया जाता है? इसलिए कि कुरान पाक में 700 मर्तबा नमाज का हुक्म दिया गया। ज़कात को अहमियत क्यों दी जाती है? 80 पर 2 मर्तबा ज़कात का हुक्म दिया गया। उसी तरह 7 मर्तबा पर्दे का हुक्म दिया गया, हिजाब का हुक्म दिया गया, बुर्क़े का हुक्म दिया गया, चादर का हुक्म दिया गया। और सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई पर्दे के सिलसिले में वो सूरह अहज़ाब की है। तो ये मोटी चीज़ें आप याद रखें कि कुरान पाक में 7 आयतें पर्दे के सिलसिले में हैं और पहली आयत जो हिजाब की नाजिल हुई वो सूरह अहज़ाब की आयत है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान पाक का 22वां पारा सूरह अहज़ाब। इसमें अल्लाह ने कहा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों अपने अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो। वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माने जाहिलियत की तरह बाहर घुमा फिरा मत करो। ये पहली आयत है जो पर्दे के सिलसिले में नाजिल हुई। फिर उसके बाद कई आयतें नाजिल हुई। सूरह नूर की आयत नाजिल हुई और उसके अलावा दीगर आयतें नाजिल हुई। वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें नबी की बीवियों से कोई मसला मालूम करना हो तो पर्दे के पीछे से मसला मालूम करो। मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से मालूम करो। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ नबी जी, अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से, मुसलमान औरतों से ये कह दीजिए युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वह अपने ऊपर चादरों को डाल लिया करें, जिस चादर के ज़रिए उनका चेहरा भी छुप जाए, जिस चादर के ज़रिए उनका सीना भी छुप जाए। कई आयतें नाज़िल हुई और अहादीस में आप देखेंगे तो 70 से ज़्यादा हदीसें, 70 से ज़्यादा हदीसें पर्दे के सिलसिले में वारिद हुई हैं। कई हदीसें और कई सहाबा से वो हदीसें मरवी हैं। हज़रत अनस से, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से, हज़रत उमैमा बिनते रक़ीक़ा से, हज़रत उम्मे सलमा से, हज़रत मैमूना से, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से, कई सहाबा और सहाबियात से वो पर्दे की हदीसें मरवी हैं। और कुरान पाक में जो पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ कई चीज़ों के साथ, वो सन 5 हिजरी में नाजिल हुआ, सन 5 हिजरी में नाजिल हुआ। इतनी बातें आप याद रखें। कुरान पाक में पर्दे की 7 आयतें हैं। हदीसों के अंदर 70 से ज़्यादा हदीसें पर्दे के सिलसिले में आई हैं। कुरान पाक में जो हुक्म आया वो सन 5 हिजरी में आया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुस्तकिल पर्दे का निज़ाम था। देखो, 2 चीज़ें हैं, एक सत्रे औरत और एक पर्दा। इन दोनों में फ़र्क है। लोग इन दोनों के दरमियान फ़र्क को नहीं समझते। बाज़ लोग सतर को पर्दा समझ जाते हैं और बाज़ लोग पर्दे को सतर समझ जाते हैं। सत्रे औरत किसे कहते हैं? जो हर हाल में छुपाना फ़र्ज है, घर में भी, घर के बाहर भी, नमाज से बाहर भी, नमाज के अंदर भी, उसे सतर कहते हैं। मर्दों का सतर क्या है? नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक ये मर्दों का सतर है। हर हाल में इसका छुपाना फ़र्ज है। औरतों का सतर क्या है? इतना चेहरा
और ये हथेलियाँ, पाँव के पंजे, ये तीन चीज़ें छोड़कर पूरा का पूरा जिस्म औरत का सतर है। आज जो औरतों को हिजाब निकालने की बात की जा रही है, ओढ़नियाँ उतारने की बात की जा रही है, ये पर्दा उतारने की नहीं, सतर उतारने की बात कही जा रही है, जो बिल्कुल आईन फर्ज है, आईन फर्ज है। नमाज में अगर बाल नजर आ जाए औरतों के, उनकी नमाज नहीं होती। अब आप हजरात सोचिए, औरतों के बाल अगर नमाज में नजर आ जाएं, उनकी नमाज नहीं हो रही है। आज इन बालों को कॉलेजों में, स्कूलों में खोल कर रखने की बात कही जा रही है। कितना संगीन मसला है। सतर और है, पर्दा और है। सतर हर हाल में छुपाना जरूरी है। बेटी अपने बाप को अपने सर के बाल नहीं दिखा सकती, अपनी कमर नहीं दिखा सकती, अपनी पीठ नहीं दिखा सकती, अपनी पिंडली नहीं दिखा सकती। महरम को, बाप को, बेटे को, भाई को ये सतर नहीं दिखा सकती, तो स्कूल के हेड मास्टर को, स्कूल के टीचर को, बाजारों के औबाशों को कैसे दिखा सकती है? इस सतर के साथ दूसरा हुक्म दिया गया, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि इसके ऊपर तुम पर्दा करो, इसके ऊपर तुम हिजाब करो, इसके ऊपर तुम बुर्का पहनो। सतर तो छुपाना है ही, लेकिन सतर के साथ पर्दा करना है, बुर्का पहनना है, हिजाब पहनना है। तो ओढ़नी ओढ़ना, अपने सर को छुपाना, ये सतर में दाखिल है, जो पहले दर्जे का फर्ज है। फिर चेहरे को छुपाना, इन हथेलियों को छुपाना, पैरों के पंजों को छुपाना, ये पर्दे में दाखिल है। तो आज कोर्ट में जो बात चल रही है, वो पर्दा उतारने की नहीं, सतर उतारने की बात की जा रही है। तो ये मसला और संगीन हो जाता है। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करती थी। लेकिन नमाज पढ़ने हम कैसे जाती थी कि ये काली चादर लेकर हम अपने आप को लिपट लेती, अपने आप को समेट लेती, सिवाय हमारी आँख के हमारे जिस्म का एक नाखून भी नज़र नहीं आता था, और हमें कोई पहचान भी नहीं सकता था। इस तरह काली चादर में लिपट कर हम नमाज के लिए जाते, फिर नमाज पढ़कर फौरन अपने घरों को आ जाते। अल्लाह के नबी के ज़माने की ये बात है, खैर का ज़माना, खैरुल कुरून, पाकीज़ा ज़माना। आज के ज़माने में तो औरतें मस्जिद को नहीं आया करती, इसलिए कि ये फितने का ज़माना है, ये गुनाहों का ज़माना है, ये ख़ताओं का ज़माना है। अगर आज के दौर में मस्जिद में औरतें आया करें, तो नौजवानों को होटलों के पास, क्लबों के पास, बाज़ारों में, पार्कों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सब मस्जिद में आपको मिल जाएंगे। फिर मस्जिद मस्जिद नहीं रहेगी, इबादत खाना नहीं रहेगा, ये गुनाहों का अड्डा बन जाएगा, ये बदनजरी का अड्डा बन जाएगा, ये बेहयाई का अड्डा बन जाएगा। किसी ने कहा ना कि जब इतनी अहमियत है तो इनकी औरतों से कहो कि मस्जिद में भी बुर्का पहन कर जाए। तो उसका जवाब ये है कि ये फितने का ज़माना, ये गुनाहों ख़ताओं का ज़माना। अगर औरतें भी मस्जिद में आया करें, किसी को नमाज की दावत देने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद सब नमाजी हो जाएंगे। तो अम्मी जान हज़रत आयशा कहती हैं,
अल्लाह के नबी के ज़माने में नमाज को जाती तो इस तरह पर्दे के साथ जाती, और चादर का कलर क्या होता था? काला होता था, ब्लैक होता था। यहीं से काले बुर्के को लिया गया है, यहीं से काले हिजाब को लिया गया है, यहीं से काले कलर को लिया गया है। और अल्लाह का फजल है, खाने काबा का गिलाफ भी काला है, हमारी औरतों का बुर्का भी काला है, हमारी औरतों का हिजाब भी काला है। तो ऐसी बेशुमार रिवायतें हैं पर्दे के सिलसिले में, और अल्हम्दुलिल्लाह उन आयतों पर, उन रिवायतों पर हमें फ़ख्र है। हमारे पास पर्दा है, हमें फ़ख्र है। हमारे पास हिजाब है, हमें फ़ख्र है। हमारे पास बुर्का है, हमें फ़ख्र है। हम मायूस नहीं हैं, हम शर्मिंदा नहीं हैं, हम कम हिम्मती का शिकार नहीं हैं। हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पास पर्दा है, हमारे पास बुर्का है, हमारे पास हिजाब है। हम फ़ख्र से कहते हैं। अदालत से उबूरी हुक्म आया, उबूरी मतलब आर्जी तौर पर एक हुक्म दिया गया कि जिन कॉलेजों में, स्कूलों में पहले से कोई निज़ाम नहीं है पर्दे का, बुर्के का, हिजाब का, यानी कोई पहनता ही नहीं था, तो वहाँ मुस्तकिल पाबंदी ना की जाए। और अगर कहीं निज़ाम था पर्दे का, बुर्के का, हिजाब का, तो वहाँ रोका ना जाए। और अगर कहीं यूनिफॉर्म कोड है किसी स्कूल के अंदर, और वहाँ यूनिफॉर्म के साथ अगर लड़कियाँ हिजाब पहनकर आती थीं या ओढ़नियाँ ओढ़कर आती थी, तो उसे उतारा ना जाए। ये आर्जी हुक्मनामा था, लेकिन ये आने के बावजूद इसकी गलत तशरीह करके स्कूल वाले, कॉलेज वाले और ये तालीमी इदारे वालों ने गलत फ़ायदा इसका उठाते हुए कहा कि नहीं, उबूरी हुक्म आ गया है, कोई हिजाब नहीं पहनना, कोई बुर्का नहीं पहनना, कोई पर्दा नहीं करना। स्कूल के गेट पर खड़े होकर, कॉलेज के गेट पर खड़े होकर मुसलमान लड़कियों के, मुसलमान बच्चियों के, मुसलमान टीचरों के हिजाब को उतारा गया। और आप वीडियोस देखिए, चहारशुंबे के दिन रामनगरम में फर्स्ट ग्रेड कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर लड़कियों को दाखिला नहीं दिया गया। कई जगह ये मसले चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं नहीं, हमारे गांव में क्या भी नहीं है, हमारे शहर में क्या भी नहीं है, हमारे यहाँ का क्या भी मसला नहीं है। अब नहीं है, क्या आइंदा भी नहीं होगा? तो आइंदा आग आने से पहले अभी से हमें तैयारी करके रहना पड़ेगा, अभी से हमें उसे महफूज करना पड़ेगा। देखो, अब कर्नाटक के अंदर जो बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग के, पर्दे के और दीगर चीज़ों के, क्या पहले होते थे? पहले यूपी में होता था, दिल्ली में होता था, गुजरात में होता था, दीगर इलाकों में होता था। हम समझते थे हमारा कर्नाटक सेफ है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तासुबियत नहीं है, यहाँ फ़िरका वारियत नहीं है, समझते थे। लेकिन वो समझना बेकार है। अब सारी चीज़ें कर्नाटक में हो रही हैं, तो इसलिए ये बातें कहना कि हमारे शहर में क्या भी नहीं, हमारे गांव में क्या भी नहीं, हमारे कर्नाटक में क्या भी नहीं, बल्कि हमें फ़ौरन वहाँ के बड़े लोगों से जाकर मिलना है, स्कूल के, कॉलेज के, डिपार्टमेंट के, और उनसे हमारी बात रख देना है कि हमारा ये मसला है, हमारी लड़कियों पर कोई जुल्म नहीं होगा, हमारी लड़कियों का कोई हिजाब नहीं उतारेगा, हमारी लड़कियों का कोई बुर्का नहीं उतारेगा। हमें डट कर कहना है। और आपको हैरत होगी, कल का अखबार सालार आप उठाकर देखें,
पहले सफ़े में अमीर शरीयत का एक हुक्म आया है। हज़रत ने उसमें कहा कि हमारी मुसलमान लड़कियां बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर स्कूल और कॉलेज को जाएं। अगर दुपट्टे के साथ, हिजाब के साथ स्कूल में दाखिला मिलता है, स्कूल में एंट्री होती है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई स्कूल वाला तुम्हें दाखिला नहीं देता, स्कूल में नहीं जमाता, खामोशी के साथ घर को वापस आ जाओ, कोई मसला नहीं। अमीर शरीयत ने ये बात कही। कल का सालार अखबार आप उठाकर देखें। इसलिए कि अगर दो चीज़ें सामने रखी जाए, एक पर्दा और दूसरी तालीम, तो दारुल उलूम देवबंद का फतवा, मज़ाहिरुल उलूम का फतवा, नदवतुल उलमा लखनऊ का फतवा, बरेली शरीफ का फतवा, मदरास का फतवा, जितने मसलक हैं हर मसलक का यही फतवा है कि यहाँ पर्दे को ले लिया जाए, वक्ती तौर पर तालीम को रोक दिया जाए। उस तालीम का क्या फ़ायदा जिसमें बेहयाई हो? उस तालीम का क्या फ़ायदा जिसमें बेपर्दगी हो? उस तालीम का क्या फ़ायदा जिसमें बेहिजाबी हो? और भी बहुत सारी बातें समझने और समझाने की हैं। आप हजरात इतनी बातें याद रखें कि कुरान पाक में 7 आयतें पर्दे की हैं, हदीस पाक में 70 से ज़्यादा हदीसें पर्दे की हैं, और ये पर्दे का हुक्म 5 हिजरी में नाजिल हुआ है। अल्लाह के नबी के ज़माने में भी औरतें पर्दा किया करती थीं, सहाबा के ज़माने में भी औरतें पर्दा किया करती थीं, और हिंदुस्तान के कानून के अंदर भी हमें पर्दा करने का हुक्म और पर्दा करने की इजाज़त दी गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कही गई बातों पर, सुनी गई बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्ली अला सय्यिदिना